फिल्म की शुरुआत में हम एक खौफनाक औरत को देखते हैं जो आम इंसान नहीं थी बल्कि वो एक वैम्पायर होती है जो इंसानों का खून पीते हैं। वो यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है जो आम बच्चों जैसा नहीं था बल्कि उसका रूप भी शैतानों जैसे था। वैम्पायर बच्चे पैदा कर तो देती है लेकिन वो उस बच्चे से खुश नहीं थी क्योंकि भविष्यवाणी होती है कि यह बच्चा अपने पिता को मारेगा, इसीलिए ये औरत अपने बच्चे को मारने का सोचती है। उसने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी, वह जैसे बच्चे पर हमला करने वाली होती है तभी वहां पर कुछ फादर आ जाते हैं और उसे औरत को पकड़ लेते हैं और बच्चे की जान बचा लेते हैं। औरत कहती है तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और बच्चे को श्राप देती है कि बड़ा होकर यह भी हमारी तरह शैतान वैम्पायर बनेगा। लेकिन फादर उसकी बात को नजरअंदाज करके उस औरत के सीने में क्रॉस को घुसा देते हैं जिससे वह तड़पने लगती है और उसके क्रॉस लगने की वजह से मौत हो जाती है। जिसके बाद फादर बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद हम देखते हैं कि बदकिस्मती से वो औरत अभी भी जिंदा है जो अपने अंदर से क्रॉस हटाकर फेंक देती है। फादर बच्चे को लेकर आते हैं और उसका नाम राडो रख देते हैं। इसके बाद फादर उसकी शक्ल और हुलिये को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि वो बड़ा होकर सैतान न दिखे क्योंकि वो भी बदसूरत पैदा हुआ था। उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया ताकि वह शैतान का साथ न दे बल्कि एक अच्छा इंसान बनकर शैतान और वेम्पायर का खात्मा करे और बुराई से लोगों की हिफाजत करे। अब इसी के साथ काफी साल गुजर जाते हैं और राडो बूढ़ा हो चुका है मगर अपनी पूरी जिंदगी उसने शैतानों का खात्मा करते हुए गुजार दी और बूढ़े होने के बाद भी उसने काम नहीं छोड़ा। अभी तक उसे यह पता नहीं चला था कि उसके माता पिता कौन है। राडो अपने साथियों के साथ वैम्पायर के किले में जाता है। उस वैम्पायर का नाम विराट होता है। राडो वैम्पायर के पास आकर उससे एक खास तरह का लिक्विड लेने आया होता है जिसे पीकर वैम्पायर इंसानों का खून नहीं पीती क्योंकि उनमें खून पीने की तलक कम हो जाती है, जिस पर वैम्पायर उसे वह देने से मना कर देता है और अपने साथी को उस पर हमला करने के लिए कहता है। उसका साथी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। वो लड़की एक आदमी को तलवार घुसाने वाले ही होती है कि राडो उसे पकड़कर हमले को रोक देता है जिसके बाद खुद भी उनसे लड़ने लगता है। इसके बाद उनकी लड़ाई छिड़ जाती है। राडो और उसके साथी भी अच्छी तरह से उनसे लड़ते हैं और उन्हें बराबर की टक्कर दे रहे थे और अब यहाँ विराट और राडो के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जिस पर राडो विराट पर भारी पड़ने लगता है। फिर विराट को लड़ते हुए लगता है कि वह नहीं जीत पाएगा जिस पर विराट राडो को धमकाने लगता है और उड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राडो वो लिक्विड हासिल कर लेता है। वह लोग जैसे ही जाने वाले होते हैं तभी वहां पर एक वैम्पायर औरत आ जाती है जो बहुत डरावनी होती है। वो कहती है कि तुम नहीं जानते मैं और विराट कौन है, तुम एक शैतान हो और हम तुम्हारे माता पिता हैं। जब मैं तुम्हें जन्म दिया था तब फादर तुम्हें उठाकर लेकर चले गए थे और बहला फुसला कर अच्छा इंसान बना दिया, लेकिन मैं तुम्हें काट कर दोबारा शैतान बना दूंगी। यह सुनकर राडो को आश्चर्य होता है लेकिन वह इन सब पर यकीन नहीं करता। वह कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, जिस पर वैम्पायर जवाब देती है कि मत करो यकीन, तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वह भी गायब हो जाती है। इसके बाद वह अपने साथी के साथ पूरे महल को चेक करने लगता है। वहां पर एक कलकोठरी में एक औरत होती है जिसका नाम हेलना होता है जो अपने बेटे के साथ वहां कैद थी। वह लोग गेट खोलकर अंदर जाते हैं। हेलना उनसे मदद मांगती है कि हमें बचा लो या आजाद करवा दो, नहीं तो वह जालिम विराट हमें खत्म कर देगा। ये सुनकर राडो को उन पर तरस आ जाता है। वह उनको छुड़ाकर अपने साथ शामिल करने को कहता है जिस पर उसका साथी कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, हो सकता है ये दोनों भी वैम्पायर हो, हमें इन दोनों को मार देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। ये कहकर वह अपनी तलवार निकलता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस बात से राडो को गुस्सा आ जाता है। वह उसका मुंह पकड़कर रोक देता है। रेड हेलना और उसके बच्चे को लेकर बाहर आ जाता है और आगे को बढ़ने लगता है। चलते चलते अंधेरा हो जाता है तो वह लोग रुकने का सोचते हैं। अगली सुबह जब राडो हेलना को जगाने जाता है तो उसका चेहरा धूप में आते ही उसे तकलीफ होने लगती है। ये देखकर राडो डर जाता है कि कहीं वह वैम्पायर तो नहीं क्योंकि धूप में वैम्पायर नहीं निकाल सकते हैं। वह उससे पूछता है कि कहीं तुम वैम्पायर तो नहीं, जिस पर वह कहती है नहीं मैं वैम्पायर नहीं हूँ, काफी समय से अंधेरे कैद में रही हूँ इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन मैं कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगी। जिस पर राडो उस पर विश्वास कर लेता है लेकिन उसके साथी को इस बात पर राडो पर गुस्सा आता है। वह कहता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, जो शैतानों को मारता था तुम्हें इन दोनों को भी नहीं मारा जो कि शैतान है। ये कहकर उसका साथी उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अब राडो हेलना और उसके बेटे के साथ ही सफर करने लगता है। वह ज्यादातर सफर रात में किया करते थे ताकि हेलना को तकलीफ न हो। एक बार सोते वक्त राडो हेलना के पांव पर वैम्पायर के काटने का निशान देख लेता है जिससे उसे पता चलता है कि वह एक वैम्पायर बन चुकी है। उसने उसे झूठ बोला था। हाँ, उसे मारने का फैसला करता है। वह तलवार से उसे मारने ही वाला होता है कि वह फिर से गिड़गिड़ाने लगती है। वह उसके आगे अपनी जान के भीख मांगने लगते हैं।
उसे फिर से उस पर तरस आ जाता है और वह उसे छोड़ देता है। फिर उसे वह वही लिक्विड पीने को कहता है। इसे पीकर खून पीने की इच्छा खत्म हो जाती है। वह उसे डेली वही लिक्विड पिलाने लगता है जिससे उसकी खून पीने की इच्छा काम हो रही थी। लेकिन एक रात वह उसे लिक्विड पिलाना भूल गया जिससे उसके अंदर का वैम्पायर जाग जाता है और वह राडो पर हमला कर देती है और उसका खून पीने लगती है। फिर उसे अपना खून भी पिला देती है। अब राडो भी वैम्पायर बन गया था। तभी विराट वहां आ जाता है और हेलेना और उसके बेटे को लेके चला जाता है। अब राडो वैम्पायर बनकर यहाँ वहां भटक रहा होता है। तभी उसे अपना साथी दिखता है। वह उसके पास जाकर बैठता है और उसे सारी बातें बताने लगता है। उसके साथी को ये सब सुनकर राडो के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। उसके साथी में उससे पहले ही आगाह किया था। राडो अपने साथी से कहता है कि मुझे मार डालो, इससे पहले मैं वैम्पायर बनकर लोगों को मारने लगूं। उसका साथी राडो को लिटाकर तलवार उसके सीने के पार कर देता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि राडो मरता नहीं है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि कुछ हुआ क्यों नहीं। दोनों सोचने लगते हैं कि तभी राडो की माँ वहां आ जाती है और राडो के साथी के अंदर तीर को पार कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ उसके पास आती है और बताती है कि तुम इसलिए नहीं मारे क्योंकि तुम इमोर्टल हो गए हो, तुम नहीं मार सकते। और वह उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और शैतान बनना सिखाने लगती है। काफी ट्रेनिंग करने के बाद अब वह आधा वैम्पायर और आधा जादूगर बन गया था। उसके अंदर बहुत सी ताकतें भी आ गई थी। अब वह खुद ही लोगों को मारने और उनका खून पीने लगा था क्योंकि उसकी माँ ने उसे शैतान बना दिया था। लेकिन उसे हेलेना की याद आने लगती है क्योंकि वह उसे प्यार करने लगा था। एक बार मौका पाकर वह अपने माँ पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है ताकि वह हेलेना और उस लिक्विड को खोज सके। लेकिन काफी खोजने के बाद भी वह उसे नहीं मिलते। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब वह अकेलेपन में अपनी जिंदगी बिता रहा था जिसकी वजह से वह पागल होने लगा था। तब वह फैसला करता है कि वह अपनी टीम बनाऊंगा ताकि मेरा अकेलापन दूर हो सके। अपने पहले साथी की तलाश में हुआ है एक गांव में आ जाता है। वहां पर उसे एक लड़की और उसका भाई नजर आते हैं जिसमें लड़की एक सिंगर होती है और उसका भाई काफी अच्छा बैंड बजाता है। वह उन्हें अपने साथी बनाने का सोचता है। वहां उन दोनों के पास जाता है तो कहता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि तुम इमोर्टल हो जाओगे। लड़की मना करने वाली होती है और कभी नहीं मारोगे, मैं तुम्हें जादुई ताकत भी दूंगा। लड़की मना करने वाली होती है। तभी उसका भाई हाँ कर देता है जिसके बाद रेडो दोनों को काट लेता है और उनका खून पीता है और अपना खून उन्हें पिलाने लगता है। इसके बाद वह दोनों को अपने घर ले आता है। हुआ है उन दोनों को जेल के अंदर रखता है ताकि वह भाग ना जाए। लड़की को वैम्पायर बनने का दुख होता है, वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है। राडो दोनों को सिखाने लगता है और उनके लिए पकड़ पकड़ कर लोगों को लाता था ताकि वह उन लोगों का खून पी के और ज्यादा ताकतवर बन जाए। वह उनसे हेलेना को खोजने और विराट को मारना चाहता था। जैसे जैसे टाइम देता है वह दोनों और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अब वह अपना शिकार खुद ढूंढते हैं और उनका खून पीने लगे थे। एक दिन राडो दोनों को घर से बाहर भेजते हैं जहां वह दोनों लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। हम दोनों ने बहुत सारे लोगों का खून पीकर ने मार दिया था। जब सब लोग किले से बाहर होते हैं इस बीच एक जादूगरनी के लिए में घुस जाती है जिसे चर्च वालों ने राडो को खत्म करने के लिए भेजा था। जादूगरनी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उससे जेल में एक लड़की दिखाई देती है जिसका खून उन दोनों भाई बहन और राडो ने पिया था, जिसका मतलब चलते ही वह भी वैम्पायर बनने वाली होती है। जादू करने खंजर उठाकर उसे मार देती है। इतनी देर में दोनों भाई बहन और राडो भी वहां आ जाते हैं जिन्होंने जादूगरनी को ये सब करते हुए देख लिया था। इससे राडो को बहुत गुस्सा आता है। वह आगे बढ़कर जादूगरनी का गला दबाने लगता है जिससे जादूगरनी के हाथों से खंजर नीचे गिर जाता है और राडो उसको काटकर उसे भी वैम्पायर बना देता है। लड़ाई का फायदा उठाकर दोनों भाई बहन खंजर उठा लेते हैं जिससे वैम्पायर को मारा जा सकता है। वह दोनों खंजर राडो की तरफ कर देते हैं जिससे राडो को पता लगता है कि इन दोनों ने मुझे धोखा दिया। वह लड़के का गला दबाकर उसे करने की कोशिश करता है। तभी लड़की पीछे जाकर एक अजीब सी धुन बजाने लगती है जिससे राडो को तकलीफ होने लगती है। वह आवाज को रोकने के लिए अपने कानों को बंद करता है जिसका फायदा उठाकर दोनों भाई बहन वहां से भाग जाते हैं क्योंकि वह दोनों राडो के साथ नहीं रहना चाहते थे। थोड़ी देर बाद जब राडो नॉर्मल होता है तो वह भी उन दोनों के पीछे निकल जाता है ताकि वह अपना खंजर उनसे ले सके। कुछ समय बाद उसे वह दोनों मिल जाते हैं। राडो उनसे अपना खंजर वापस मांगने लगता है जिस पर लड़की रहती है उसे तो उनकी रानी ने ले लिया था, चलो हम तुम्हें उनके पास ले चलते हैं। इसके बाद वह दोनों उसे अपनी रानी के पास ले जाते हैं जिसे देखकर वह दंग रह जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं हेलेना थी। वह उसके पास जाकर उसके बेटे और विराट के बारे में पूछता है जिस पर हेलेना कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा वैम्पायर बने, इसलिए मैंने उसे इंसानों के बीच छोड़ दिया। अब वह उन्हीं के साथ रहता है और विराट नीचे बेसमेंट में गहरी नींद में सोया हुआ है, इसलिए
सारी चीज मैं संभाल रही हूँ। ये सारी बातें सुनकर राडो काफी हैरान रह जाता है। हेलेना उसे वह लिक्विड भी दिखती है और कहती है अगर तुम उस लड़की के भाई को मुझे दे दोगे तो तुम जो चाहे मैं तुम्हें दे दूंगी। यहाँ पर हेलेना उसे इसलिए मांगती है क्योंकि जब कोई वैम्पायर किसी को काटता है तो वह उसका गुलाम बन जाता है और लड़के का मास्टर राडो होता है। हेलेना उसे पसंद करती है जिस पर राडो मान गया क्योंकि यह उसकी एक चाल थी। वह लड़की के भाई को उसके हवाले करके पूरे महल को चेक करने लगता है। वहां पर उसे एक ताबूत मिलता है जिसके अंदर विराट को कैद किया हुआ था। राडो तलवार को निकलता है जिससे विराट जाग जाता है और भविष्यवाणी को पूरा करते हुए राडो उसे मार डालता है क्योंकि यही भविष्यवाणी थी कि राडो अपने पिता को मार डालता है। इसके बाद वह हेलेना के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसका गला पकड़कर उसे भी मारने की कोशिश करता है जिस पर हेलेना वही खंजर उसके पेट में घुसा देती है, लेकिन खंजर जाकर उसके पैर में लगता है जिससे वह जख्मी हो जाता है, लेकिन वह मरता नहीं है। वह पलटकर वापस हेलेना पर हमला कर देता है और उसका गला काटकर उसे मार डालता है। इसके बाद लड़की उसे लेकर बाहर आती है। उसे देखकर लड़की को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर राडो उसे कहता है अब से मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है जो अब वैम्पायर बन चुकी थी, जिसकी वजह से वह राडो पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि राडो की वजह से ही वह आज ऐसी थी। राडो जख्मी था जिसका फायदा उठाकर वह उसे पर तीर से हमला कर देती है, लेकिन लड़की बीच में आ जाती है जिससे उसे तीर लग जाती है और वह वहीं पर गिरकर मर जाती है, जिसे देखकर राडो को बहुत दुख होता है। फिर जादूगरनी राडो को शराप देती है आपसे तुम हमेशा अकेले ही रहोगे, वह भी शांति से नहीं बल्कि हमेशा तड़पते रहोगे क्योंकि जब तुम इंसान थे तब तुम अच्छे थे, लेकिन जब से तुम वैम्पायर बने हो तब से तुमने कई लोगों को मारा है और कई को वैम्पायर बनाया है। जादूगरनी उसे शराप देख वहां से चली जाती है। जादूगरनी वैम्पायर बनने से खुश थी क्योंकि वह पहले जादूगरनी थी और अब वह इम्मोर्टल भी हो गई थी, लेकिन वह एक अच्छी वैम्पायर बनने का फैसला करती है और यह कहानी रही पर खत्म होती है।